गाइस एक तो बन के रेडी हो चुका है और एक यहाँ सो hey guys, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग एंड गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो कैसे हो आप सब लोग? आई होप सब लोग ठीक होंगे। तो अभी बज चुके हैं सुबह के 11 और हम लोग उठ चुके हैं। आज रात को छुट्टी है जिसकी वजह से हम लोग अभी लेट उठे हैं और आज हम लोग जाने वाले हैं कहीं बाहर क्योंकि हमें एक काम है घर का भी और तो हमें एक इम्पोर्टेंट काम से बाहर जाना है। और अभी गुरु रेडी हो गई है लेकिन उसको बस थोड़ा सा नाश्ता करा के फिर हम उसको भेजने वाले स्कूल। और वो जब तक स्कूल से वापस आएगी तब तक हमारा काम हम कंप्लीट करके हम लोग भी वापस आ जाएंगे। और आई होप कि इतने टाइम में हो जाए। और फिर हमें आज जल्दी वापस इसलिए भी आना है क्योंकि मेरी ननद आने वाली है। उनके यहाँ पे एक फंक्शन है, उनके घर का, उनके फैमिली का एक फंक्शन है उनकी उसके ससुराल साइड से। तो वो एक रिश्तेदार यहाँ पे रहते हैं हमारे यहाँ पे, तो यहाँ पे उसका एक फंक्शन है तो वो आ रही है। तो उसके साथ शिवू और वानी भी आने वाले हैं। तो मुझे शिवू के लिए भी वो उसका पालना और सब निकालना है, वो सब भी करना है। तो इसके लिए भी मुझे बहुत सारी प्रिपरेशन भी करनी है। तो जिसकी वजह से हम लोग हो सके उतना जल्दी से हम लोग आ जाएंगे। तो अभी तो फ़िलहाल ऐसा है कि राहुल आज सैटरडे उनको आज छुट्टी है। तो जैसे ही राहुल आएंगे तो फिर उसको छोड़ने जाएंगे स्कूल और फिर हम लोग जाएंगे हमारे काम से। तो चलो। हे गाइस, तो अभी हम लोग निकल गए थे बाहर जाने के लिए और आज इतनी ज़्यादा धूप हो रखी थी, इसी वजह से मैं जाना नहीं चाहती थी। लेकिन राहुल ने बोला नहीं तुझे साथ चलना ही पड़ेगा, तो फिर मैं उनके साथ चली गई थी। और गाइस ये रास्ता जब मैं जॉब करती थी तब हम लोग यूज़ करते थे। और इस जो सामने बड़ी सी बिल्डिंग दिख रही है उसके एग्जैक्ट सामने जो SCG लिखा है वो मेरी हॉस्पिटल थी, मैं वहाँ पे काम करती थी। अगर आप अहमदाबाद में रहते हो तो आपने कई बार उसको देखा होगा। एक कैंसर सेंटर है जहाँ पे मैंने नर्स की जॉब की हुई है। मैंने 4 साल का एक्सपीरियंस यहाँ से लिया था। फिर हम लोग जा रहे थे, हमने देखा पेरिडियम मॉल, मैंने आज तक अंदर से नहीं देखा। और फिर राहुल ने अपने ATM से पैसे निकाले, कुछ काम था जिसकी वजह से, और फिर हम लोग चले गए। और फिर जब हम लोग घर आए तो थोड़ी देर बैठे और फिर मेरे आए थे पापा। और मेरे पापा को मैं जूम करके इसलिए देख रही थी क्योंकि राहुल ने मुझे बताया कि वो सो रहे हैं बैठे बैठे। लेकिन मैंने जब जूम करके देखा तो वो नहीं सो रहे थे, वो एक्चुअली मोबाइल ही देख रहे थे। लेकिन उनका ऐसे सोने की आदत है, वो कहीं भी बैठ के भी सो सकते हैं। तो आज जो मेरे पापा आए और गुरु उनको लेके बैठ ना जाए ऐसे खेलने के लिए, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो वो उनको लेके बैठ गई थी खेलने के लिए। और जब मेरे पापा चले गए तो वो राहुल के साथ खेलने लगी। और मेरे रूम की हालत तो हर रोज़ ही ऐसी होती है, हर रोज़ वो ऐसा करती है। और फिर शाम को मेरी ननद भी आ गई थी तो उसको कुछ अपने बाल को स्ट्रेटनिंग वीटनिंग करवाना था, जिसकी वजह से मैंने अपनी बहन को बुलाया था। और आज तो गुडू को उसकी बहन मिल गई थी खेलने के लिए, तो उसका तो मज़ा ही आ गया था। और मैं खेल रही थी अपने शिव के साथ जो इतने दिनों के बाद आया था, लेकिन बेचारा बहुत बीमार हो गया था तो इसका ज़्यादा खेलने का मूड नहीं था। फिर भी मैंने उसको थोड़ा देर खिलाया और फिर उसको सुला दिया था। और फिर बस सुबह ना जल्दी उठ के ये जो मेरी ननद है, उनकी ननद है, उनको बाल स्ट्रेटनिंग करवाने के लिए जाना था तो उनको मैं लेके चली गई थी। और फिर मेरी गुडू उनके साथ गई। हेलो गाइस, तो अभी शाम के बज रहे हैं 5:30 और गुडू को लगी है भूख, तो मैं उसके लिए बना रही हूँ पिज़्ज़ा। हाय गुडू। हाय। खाना है तो मैं उसके लिए बना रही हूँ गाइस, तो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये मैंने एक और रेडी करके रखा है और ये यहाँ पे पक रहा है, मैं आपको दिखा रही हूँ। बहुत गर्म हो गया होगा गाइस। एक तो बन के रेडी हो चुका है और एक यहाँ अभी गाइस मैंने दूसरा भी यहाँ पे रख दिया है। गैस की फ्लेम थोड़ी सी मीडियम रख लेते हैं और इसको ढक देते हैं। तो ये वाला तो हमारा बन के रेडी हो चुका है। कितना यम्मी लग रहा है गाइस। मसाला तो डालो, मत डालो, डालो। तो गाइस हमारा सेकंड वाला जो पिज़्ज़ा है वो कुछ इस तरह से बना है। आप इसका अंदाज़ा ना कैसा बना है, इसका अंदाज़ा आप इसको देख के लगा सकते हैं। ये मैंने एक प्लेट को हलाल कर दिया है, अभी मैं सोच रही हूँ दूसरी प्लेट को हलाल करने के लिए जो सेम टू सेम है।
और गाइस मैंने सारा लगा दिया था चीज़ वीज़, और फिर मुझे याद आया कि मैंने सॉस तो लगाया ही नहीं, तो अभी मैं वो लगा रही हूँ। तो गाइस अभी हम लोग खा के बैठे हैं और मैं आपको दिखाती हूँ। लेकिन फिर भी गुडू इसको ऐसे मज़े से खा रही है यार।